अगर आपको ईडी और सीबीआई से बचना है तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। अगर ईडी से बचना है तो एनडीए में चले जाएं या तो सांसद जी से बोलिए कि थोड़ा दिल्ली लेकर जाएं। जयराम महतो का सीधा सीधा साफ साफ कहना है कि अगर आपके घर ईडी और सीबीआई का रेड पड़ रहा है तो आप बीजेपी के नेताओं से संपर्क करिए, वो आपको 110% बचा लेंगे। जानते हैं धनाबाद में रेड पड़ा है ईडी का, जहां पे 600 करोड़ का संपत्ति बरामद हुआ है। ये 600 करोड़ रुपए उन लोगों का है जो दिन रात काम करते हैं लेकिन उनके मजदूरी का फल नहीं मिलता है। कोयला का अवैध खनन होता है झारखंड में, ये बात तो आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है। कोयला का अवैध खनन करने वाले ये 6 लोग जिनके पास 600 करोड़ की संपत्ति थी, ईडी का रेड पड़ता है और ईडी उन सभी संपत्ति को जब्त कर लेती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देने वाली है। पूरा नाम आगे आप सभी को दिखा देंगे कि कौन कौन वो चोर हैं जो कोयला का अवैध खनन कर रहे थे। और टाइगर जयराम महतो इन सभी को लेकर बहुत बड़ा बड़ा बयान दिए हैं कि ये सभी के सभी चोर हैं और अगर ये चोर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए तो इन सभी को चोर नहीं कहा जाएगा, इन सभी को एक अच्छा नागरिक कहा जाएगा। चलिए टाइगर का सबसे पहले बयान सुनिए, बाद में एक और वीडियो दिखाते हैं। टाइगर जयराम महतो एक अधिकारी से बात कर रहे हैं क्योंकि अधिकारी की लापरवाही की वजह से एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। सबसे पहले तो आप सभी लोग ये वाला वीडियो क्लिप देखिए। ये सही बात है, जिनके जिनके यहाँ छापा पड़ा है मैं उनसे कहना चाहूँगा अगर ईडी से बचना है तो एनडीए में चले जाएं या तो सांसद जी से बोलिए कि थोड़ा दिल्ली लेकर जाएं, बच जाएंगे, गारंटी है। टारगेट कहाँ कर रहे हैं? धनबाद में पड़ा तो धनबाद के जो सांसद हैं उनसे कहेंगे ना भाई कि वो उनको लेकर दिल्ली चले जाएं एनडीए दरबार में। उनको टारगेट कहाँ कर रहे हैं? वहाँ पे पढ़ना चाहिए क्या? हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे कि उनका पहुंच दिल्ली तक है। अगर वो उनके दल को में सम्मिलित हो जाएंगे और उनके साथ अगर दिल्ली एक बार चले जाएंगे तो हमको लगता है कि राहत मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा आप रास्ता नहीं सभी। मालूम है क्या? देखिए मालूम सबको है, सबका रास्ता मालूम है, लेकिन जिनकी केंद्र में सरकार है वो अपने राजनेताओं को बचाएंगे ही, चाहे वो धनबाद हो, गिरिडीह हो, हजारीबाग हो, रांची हो या जमशेदपुर हो या गोड्डा हो, अपने दल के नेताओं को तो बचाएंगे ही। और एनडीए का परंपरा भी यही रहा है, उनका आचरण और चरित्र भी, राजनीतिक चरित्र भी यही रहा है। इनकी बात चाहे वो हेमंत बिस्वा जी रहे, चाहे बंगाल के शुभेंदु अधिकारी जी रहे, इनसे बड़े करप्टेड कोई थे क्या? लेकिन उनके पास चले गए, उनके पास एक शानदार मशीन है जिनमें घुसे और नहा धो के फ्रेश होकर बाहर आ गए। जयराम महतो जी ने जो भी बातें बोला 100% करेक्ट बोला। भाजपा के बारे में तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वॉशिंग मशीन है। आप कितना भी अपराध करिए, कितना बड़ा चोरी करिए, अगर आप उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आपके सभी गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। जैसे राघव चड्ढा को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में बलारी है, रेस्ट है, चोर है, लुटेरा है, अनेकों लोग शामिल है जिसका प्रचार खुद मोदी जी करते हैं। जो भी व्यक्ति उसमें चला जाता है उसको धो दिया जाता है और उसको एक अच्छा नागरिक बना दिया जाता है। जैसे आप असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को देखिए, वो पैसे ले रहे थे और दे रहे थे जनता को कि वोट हमको मिले, वोट के लिए पैसे बांट रहे थे और वो खुलेआम मीडिया में कहते हैं कि आप गाय खाइए लेकिन घर में खाइए। भाजपा ही ना बात करती है कि गौ हमारी माता है, लेकिन भाजपा का ही मुख्यमंत्री कहता है कि गौ घर में काट के खाइए। दूसरा वेस्ट बंगाल में आ जाइए, शुभेंदु अधिकारी, इनको घूस लेते हुए तो आपने भी देखा होगा, खुद मोदी जी ने पर्दाफाश किया था। बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया, बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया। और जो हेमंता बिस्वा शर्मा है वो दूसरी पार्टी के थे, कांग्रेस के थे, और ये भी शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के पार्टी से थे, लेकिन भाजपा ने अपने पार्टी में शामिल कराया। उन सभी के ऊपर जितना भी केस मुकदमा था सभी को हटा दिया और एक अच्छा नागरिक बना दिया। योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी कई बड़ा बड़ा केस था, लेकिन जैसे ही भाजपा में शामिल हुए उनके ऊपर सभी केस खत्म हो गया। और हमारे बिहार वाले सम्राट चौधरी के बारे में तो जानबे करते होंगे, 7 लोगों के मर्डर के आरोपी नहीं बल्कि सिद्ध हो चुका है कि इन्होंने मर्डर किया है। ये पहले आरजेडी के बहुत बड़े नेता थे पर भाजपा के ये मुख्यमंत्री है। समझ में आ गया होगा आप सभी को अब कि भाजपा कैसी पार्टी है। कितना भी बड़ा अपराध करो, अगर आपके पास संपत्ति है तो आप भाजपा में चले जाओ, आपके सभी गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। और भाजपा के समर्थक भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि सुबह का भटका हुआ अगर शाम को घर वापस लौट आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। भाई इस तरीके से भ्रम में ना रहो, ये सभी के सभी चोर बेईमान हैं जो चोरी करते हैं, लुटेरे हैं, बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, और इनको आप बोल रहे हो कि सुबह का भटका हुआ शाम को अगर वापस लौट आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं।
ये आप सभी लोग गलत फहमी में हैं। चलिए जयराम महतो पे हम बातें करते हैं। पहले तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। एंटीडोट आपका स्नेक बाइट का बाइट का तो सभी जगह दे दिया गया है। तो दे दिया गया है, तो साहू बिहार में कौन कौन पे कार्रवाई करिए। एक बच्चा मैंने 35 साल का लड़का मर गया, वहाँ गया, बोला कि एंटी, वहाँ गया तो वो जिंदा था। एकदम लापरवाह हो गया आपका हर विभाग देख रहे हैं रात के बाद। अच्छा, ये तो हमको भी इन्फॉर्मेशन है कि इन लोग कहीं बाहर में इलाज करा रहा था और वो डेथ हो गया था। बात में दम तो है। नहीं लोग पहले साहू बिहार गया, वहाँ साहू बिहार में जिंदा था। कई जगह बाहर, जब साहू बिहार से घर के बगल में तो चाची में तो वहाँ गार्ड बोलते हैं कोई नहीं है आपका, वहाँ कोई आदमी लोग जाके एक रूम में जाके उठाता है आदमी को। नहीं जो हुआ उसका वापस नहीं करेंगे, लेकिन आइंदा ये नहीं होना चाहिए। आप सबको बोलिए रात को में रहे, नहीं तो अगर अचानक हम लोग विजिट में गए तो फिर विधानसभा में जवाब देना होगा सब अधिकारी को। तो देखिए हुआ ये है कि एक कंपनी की लापरवाही की वजह से, कंपनी की अधिकारी की लापरवाही की वजह से एक निर्दोष व्यक्ति का मौत हो जाता है। यानी कंपनी में कुछ गड़बड़ी होता है, उसकी वजह से एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, लेकिन वो कंपनी का अधिकारी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता है, कुछ भी मुआवजा देने का वो प्रयास नहीं करता है या नहीं जिम्मा लेता है। जयराम महतो से लोग संपर्क करते हैं कि देखिए ना भैया ऐसा सा बात है, कंपनी वाला कुछ सहयोग भी नहीं कर रहा है और उसकी लापरवाही से शायद मौत हुई है, ऐसा सा बात है। तो जयराम महतो उस अधिकारी के पास फोन लगाते हैं, डांटते हैं कि काहे जे ऐसा काहे कर रहे हैं, आप इनको इंसाफ दिलाइए, आपकी लापरवाही की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। झारखंड में तो ऐसा केस हमेशा आता ही रहता है, हर 10 दिन पे आता है कि कंपनी की लापरवाही की वजह से आज इतने लोगों की मौत हो गई। कुछ दिन पहले की ना बात है, सीसीएल की लापरवाही की वजह से 3 छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई थी। सीसीएल जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, लोगों ने धरना दिया तब जाके जिम्मेदारी लिया, फिर भी अभी इंसाफ नहीं मिला है। सिर्फ जिम्मेदारी ले लिया लेकिन कुछ मुआवजा नहीं दिया। जयराम महतो झारखंड का एक निडर विधायक है जो ना किसी से डरता है ना ही किसी से उतना झगड़ता है, ऑन द स्पॉट फैसला कर देता है कि तुम क्या चाहता है, इंसाफ दिलाएगा या नहीं दिलाएगा, फैसला तुरंत हो जाता है। बाकी आप अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप सभी लोग चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी शेयर करिएगा। जय हिंद।